हेलो एवरीवन। हम लोग आज जीपीएससी 14th को जो मेंस को लेकर के है उस पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है ना, या जब तक आपका कंटेंट कवर नहीं हो जाता है, आप टोटल सिलेबस मतलब कि एक बार गो थ्रू नहीं हो लेते हैं, तब तक रैंडम क्वेश्चन को पिक मत करिए। अभी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं वो मतलब उस पर अभी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ही। अगर अभी मतलब कि ट्रेंड से या मतलब अलग जाइएगा जो पीवाईक्यू है, तो एक तो अभी मान लीजिए आपका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, कंटेंट भी टोटल कवर नहीं है, और पीवाईक्यू से ऊपर जा करके अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियल टाइम में मत करिए। जब तक कंटेंट कवर हो जाए और जो पीवाईक्यू पे पकड़ आ जाए। आप देखिए कि अगर 17 क्वेश्चन लिखना है तो एकदम श्योर मान करके चलिए कि जो 10 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन होगा, 9 क्वेश्चन होगा, मतलब 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन उसी टॉपिक या उसी के इर्द गिर्द होगा जो पीवाईक्यू रहा है। आपको रैंडम क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और जब एक लेवल तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन का, पीवाईक्यू क्वेश्चन का, और उससे तो आपको पता चल जाएगा कि जब अगर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक में भी आए ना क्वेश्चन, तो मतलब उसको किस तरह से स्ट्रक्चरिंग करके दे देना है, एक डायरेक्शन दे करके आंसर लिख देना है। और देखिए, जो अभी बहुत ज़्यादा अगर ध्यान दीजिए तो जब आंसर लिख रहे हैं तो उसके बाद उसके स्ट्रक्चरिंग को लेकर के ध्यान दीजिए, और मतलब कि भूल करके भी मतलब कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को मतलब कि ऐसा नहीं है कि कट करके फिर से स्टार्ट करिएगा, ऐसा मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि इस पे ज़्यादा फोकस रखिए कि अभी एक तो जो बार बार कटकुट मत करिए कॉपी में, और दूसरा बात है कि अगर कभी फ्लो टूटने भी लगे मतलब कि आंसर का, तो भी ज़्यादा प्रयास करिए कि आप कि मतलब कम से कम जो उसका स्ट्रक्चरिंग है ना वो साफ़ हो, और उसका मतलब इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा सीधा उसमें किसी का कोट दीजिए। जैसे कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रो में एक कोट दे दीजिए। मतलब मान लीजिए कि किसी एमिनेंट जूरिस्ट हो गए, एन ए पालखी वाला, तो अर्नेस्ट बेकर, तो उन्होंने प्रियम्बल को लेकर के क्या बोला है, एक वहाँ दे दीजिए और एक कंक्लूजन में दे दीजिए, और उसका एक रेडीमेड तैयार कर लीजिए। सिलेबस में मान लीजिए कि पॉलिटी का 15 टॉपिक है, तो 15 का लगभग रेडीमेड इस तरह से तैयार कर लीजिए, और उसको एकदम इफेक्टिवली दिखाइए, इफेक्टिवली शो करिए। और ज़्यादा प्रयास करिएगा कि जो डायग्राम है ना उसको इफेक्टिव बनाइए, और कटकुट मत करिए। और देखिए, कोई भी अगर कॉपी चेक होगा, कोई भी इन्विजिलेटर, तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरिंग को ही देखेगा, समझ गए। तो स्ट्रक्चरिंग बनाना एकदम इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा कट कॉपी मत करिए। और अभी टेस्ट सीरीज के लिए मत सोचिए जब तक कंटेंट कवर नहीं है ना। रैंडम टेस्ट सीरीज के लिए मत सोचिए, कोई ग्रुप में जुट जाइए और उस ग्रुप में और का अपने लेवल के और लड़के का आंसर चेक करिए, या और उससे अपना स्टैंडर्ड मिलाइए कि हम कहाँ पे हैं, कितना पानी में हैं। बस बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, इतना ही करिए अभी, मतलब पीवाईक्यू ही सॉल्व करिए अभी, टेस्ट सीरीज के लिए नहीं, जब तक आपका कंटेंट कवर नहीं हो जाता। कंटेंट कवर हो जाए और अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। थैंक यू।